हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे AIS। तो चलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ, एक प्रेस रिलीज है। यदि आप डाउनलोड भी इसे करना चाहें तो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे इनकम टैक्स की साइट पर। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो प्रेस रिलीज है इसको हम इस तरीके से सर्च कर सकते हैं। ग्रुप में आपको ऑप्शन मिलेगा प्रेस रिलीज का, इस पर आप टिक करके इसको अप्लाई करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। PDF फॉर्मेट में ये डाउनलोड हो जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने इसको अप्लाई कर दिया और इसके बाद ये रोल आउट ऑफ द न्यू एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, इस तरीके से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और डाउनलोड के बाद आप देख सकते हैं कि इस प्रेस रिलीज में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो सबसे पहले ये प्रेस रिलीज पर हम आ गए हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, एक्चुअली ये रोल आउट है न्यू एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट का, AIS का। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1 नवंबर 2021 को ये प्रेस रिलीज़ की है। इसके द्वारा बताया गया है कि यदि आप अब अपना इनकम टैक्स का रिटर्न सबमिट करते हैं तो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो पहले आपके फॉर्म 26A में शो होती थी, TDS, TCS, GST, इसके अलावा एक नया सिस्टम ला दिया है AIS का, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट का। जैसा कि इसमें आप देखेंगे कि द न्यू AIS इंक्लूड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट। इसके अंतर्गत AIS के अंतर्गत अब आपको इंटरेस्ट, डिविडेंड, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन, फॉरेन रेमिटेंस इन्फॉर्मेशन, इन सब इन्फॉर्मेशन की अब जानकारी आपको AIS के अंदर दिखाई जाएगी। यदि आप उससे सहमत होते हैं तो उससे यदि आप सहमत हैं तो कोई बात ही नहीं है। बाकी यदि आप उसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हैं, अपना फीडबैक देकर के करेक्शन भी करा सकते हैं। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसा कि इसमें PDF है, जेसन फाइल है, CSV फॉर्मेट्स हैं, अलग अलग वेराइटीज़ के फॉर्मेट्स दिए गए हैं। जिस फॉर्मेट में आप इसे डाउनलोड करना चाहें डाउनलोड कर सकते हैं। जिन लोगों ने यदि अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर दिया है और उनकी इनकम में यदि AIS से रिलेटेड कोई इनकम आती है और वो उस इनकम को अपने रिटर्न में नहीं बता पाए हैं, तो वो अपनी उस इनकम को रिवाइज रिटर्न के थ्रू अपनी इनकम बता सकते हैं। जैसा कि इसमें नीचे दिया गया है, कोई भी ऐसा असेसी हो जिसने अपना रिटर्न 1 नवंबर से पहले यदि फाइल कर दिया है और किसी कारणवश वो अपनी इनकम नहीं बता पाया था और वो इनकम AIS में यदि रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो अपना रिटर्न रिवाइज करके अपलोड कर सकता है। तो फ्रेंड्स, AIS में इसी प्रकार से इन्फॉर्मेशन आएगी। तो उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको अपना रिटर्न AIS चेक करने के बाद ही अपलोड करना है। ये देखिए, इसमें जैसे दिया गया है कि ITR हैज़ ऑलरेडी बीन फिल्ड, इन्फॉर्मेशन हैज़ नॉट बीन इंक्लूड। यदि आपने इन्फॉर्मेशन नॉट इंक्लूड नहीं की है तो आप उस इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आ जाएंगे इनकम टैक्स के पोर्टल पर। लॉगिन करना आपको आता ही होगा। इसके बाद सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, फॉर्म 26AS जनरेट करना और डाउनलोड करना आपको आता ही होगा। फिर भी एक बार मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, फिर उसमें हम देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन मैच हो रही है और कौन सी इन्फॉर्मेशन मैच नहीं हो रही है। तो ये हमने ईयर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद HTML में डाउनलोड कर लेते हैं। और डाउनलोड करने के बाद आप देखेंगे कि इस फॉर्म 26AS में 2 इन्फॉर्मेशन आ रही हैं जिस पे TDS कटा हुआ है। अब मैं आपको बता देता हूँ AIS। तो सबसे पहले सर्विसेज में जाएंगे। सबसे नीचे आपको मिलेगा एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, यानी कि AIS। इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद प्रोसीड करते हैं। तो प्रोसीड करने के बाद एक नया विंडो ओपन हो जाता है। इस नए विंडो में आप देखेंगे सबसे पहले ये आपको AIS से संबंधित इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। जैसा कि इसमें व्यू एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है, सबमिट फीडबैक ऑन AIS। यदि आप AIS से सहमत नहीं है या अपना कोई फीडबैक भी सबमिट करना चाहते हैं तो वो आप फीडबैक सबमिट कर सकते हैं।
चलिए अब मैं आपके सामने ये AIS ओपन करके और दिखा देता हूँ। जैसे ही हम इस पर जाते हैं तो आप देख रहे हैं ये एक बल्ब टाइप का सिंबल ओपन हो जाता है। इस पर हमको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इसमें दो पार्ट में दिया गया है, एक टैक्सपेयर इन्फॉर्मेशन समरी जिसे हम TIS के नाम से जानते हैं, और सेकेंड पार्ट है इसका एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी कि AIS। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम एनुअल इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट ओपन करते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आई है। तो इस पर हम जैसे ही हम क्लिक करते हैं ये दो पार्ट में रहता है, पार्ट A और पार्ट B। फर्स्ट पार्ट में आपकी इन्फॉर्मेशन रहती है जैसे आपका पैन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, आपका नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, और उसके बाद पार्ट B ओपन होता है जिसमें कि आपकी TDS TCS से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, SFT इन्फॉर्मेशन होती है, पेमेंट ऑफ टैक्सेस होते हैं, डिमांड एंड रिफंड होती है और अदर इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं TDS एंड TCS इन्फॉर्मेशन। ये जो TDS और TCS की इन्फॉर्मेशन है आप देखेंगे नीचे एक नोट दिया गया है। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास में आपके फॉर्म 26A से ही जनरेट होकर शो हो रही है। जैसा कि ये नोट मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, इस नोट में वही है। तो सबसे पहले हमने ये देख लिया है TDS। इन असेसी के दो TDS अमाउंट शो हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और वही दो अमाउंट जो थे फॉर्म 26A में भी रिफ्लेक्ट हो रहे थे। तो आप ये चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ये अमाउंट सही है या नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है SFT इन्फॉर्मेशन। SFT इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत आप देखेंगे कि इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, आपके जितने भी सेविंग बैंक अकाउंट हैं उससे रिलेटेड आपको जो भी उन पर इंटरेस्ट मिला होगा उसका अमाउंट यहाँ पर इंटरेस्ट अमाउंट शो होगा। जैसा इस केस में एक DCB बैंक का अकाउंट शो हो रहा है, पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट शो हो रहा है जिसमें सेविंग बैंक इंटरेस्ट मिला हुआ है, उसका अमाउंट शो हो रहा है। अब इसके बाद हम देखते हैं पेमेंट ऑफ टैक्सेस। यदि आपने कोई एडवांस टैक्स का पेमेंट किया है तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर जाता है। इसके बाद ऑप्शन खुलता है डिमांड एंड रिफ़ंड का। यदि आपकी कोई डिमांड है तो वो यहाँ पर शो हो जाएगी, यदि कोई रिफ़ंड आपके खाते में आया हुआ है तो वो यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं इस केस में एक रिफ़ंड आया हुआ है, जो रिफ़ंड अमाउंट मिला हुआ है, ईयर बता रहा है, मोड ECS के थ्रू इनको रिफ़ंड रिसीव हुआ है, रिफ़ंड का अमाउंट है और डेट ऑफ पेमेंट भी शो हो रही है। तो इस तरीके से डिमांड एंड रिफ़ंड वाले कॉलम में आपको रिफ़ंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शो हो जाती है। और लास्ट ऑप्शन आता है अदर इन्फॉर्मेशन का। इन सब के अलावा यदि अदर कोई आपकी इन्फॉर्मेशन है, अदर इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत जैसा कि इसमें दिखा रहा है कि इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफ़ंड, जो इनको रिफ़ंड मिला हुआ था उस पर इनको इंटरेस्ट भी मिला हुआ है साथ में। तो जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो यहाँ पर शो करता है कि कितना आपको अमाउंट इंटरेस्ट अमाउंट मिला हुआ है इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड पर। तो वो अमाउंट आपकी यहाँ पर इसमें शो हो जाएगी। कोई भी यदि आपको रिफंड मिलता है और उस रिफंड पर यदि इंटरेस्ट मिलता है तो उसका अमाउंट यहाँ पर शो हो जाता है। और आप ये ऊपर देख रहे हैं डाउनलोड का ऑप्शन, यदि आप इसको चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं सेकेंड ऑप्शन, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी, जिसे कि हम TIS के नाम से जानते हैं, टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी। इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो इसमें समरी वाइज इन्फॉर्मेशन शो होती है। जैसा कि अभी हमने AIS में देखा था पर्टिकुलर सेपरेट दिखा रहा था, जैसे ही हम TIS पर क्लिक करते हैं तो हमें ये समरी के रूप में शो करता है। जैसे कि फर्स्ट में ही आप देखेंगे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक, तो इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक में ये टोटल अमाउंट आ जाता है। उस पर यदि आप क्लिक करते हैं तो उसी के अंदर कितनी बैंकों से आपको कैसा इंटरेस्ट कितने अमाउंट का मिला हुआ है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब इसके बाद सेकंड ऑप्शन देखेंगे हम इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट। जैसा कि इनमें डिपॉजिट FDR पर इनको इंटरेस्ट मिला हुआ है, FDR का इंटरेस्ट है इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट से। तो जैसे हमने उस पर क्लिक किया तो ये जिस बैंक के भी थ्रू ये अमाउंट हमको मिला हुआ है उसकी पूरी फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो हो जाती है। अब इसके बाद लास्ट ऑप्शन इनके पास आया था इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड का। ये आप चाहें तो TDS वाला अमाउंट आप फॉर्म 26A से भी चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था डाउनलोड करके।
एक बार फिर से मैं आपको सामने इसको रीचेक कर लेता हूँ। ये अमाउंट इनके फॉर्म 26A में शो हो रहा था और वही अमाउंट फॉर्म AIS फॉर्म में भी शो हो रहा है, तो मतलब ये क्रॉस चेक सही है। अब इसके बाद हम आते हैं इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड फंड। तो इस पर और क्लिक करके हम देख लेते हैं। इसमें हमको जो अमाउंट रिसीव हुआ है ये इंटरेस्ट का अमाउंट ही बताएगा आपको। जो इनकम टैक्स आपका रिफंड आया था उस पर जो आपको एडिशनल इंटरेस्ट मिला हुआ है उसका अमाउंट यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरीके से फ्रेंड आप भी जब भी अपना रिटर्न फाइल करने बैठें या रिटर्न फाइल करना चाहें तो सबसे पहले प्लीज़ एक बार आप इसको AIS वाले सिस्टम को ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि इसमें अब काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो चुकी हैं जिनसे कि हम अपने रिटर्न को प्रॉपर तरीके से चेक करके अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि कई बार देखने में आता है कुछ बैंक अकाउंट्स ऐसे रहते हैं जिन पर किसी कारण बस पासबुक या में एंट्री नहीं हो पाती है, स्टेटमेंट नहीं निकल पाते। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह में यदि हम कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, परचेज सेल वगैरह करते हैं तो वो याद नहीं रह पाती। चलिए अब इसी के साथ मैं आपको फीडबैक वाला भी ऑप्शन ओपन करके बता देता हूँ। फीडबैक में हम जाएंगे और जो ऑप्शनल वाला ऑप्शन आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है उस पर आप क्लिक करके यहाँ आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। जैसा कि इसमें लिखा चूज़ फीडबैक टाइप, तो आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन शो हो रही है यदि वो करेक्ट है तो आप इन्फॉर्मेशन इस करेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। इनकम इज़ नॉट टैक्सेबल, यदि आपकी इस AIS में कुछ ऐसी इनकम शो हो रही जो कि टैक्सेबल नहीं रहती, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह का परचेसिंग करना कोई टैक्सेबल नहीं है। यदि सेल आउट करते हैं तो उस पर जो टैक्स जनरेट होता है वो एक अलग बात है। तो इस तरीके से आप अपना जो भी फीडबैक हो यहाँ पर फीडबैक भी सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना AIS चेक कर सकते हैं, उसमें जो भी फीडबैक आप देना चाहें वो आप फीडबैक दे सकते हैं। और फीडबैक देने के बाद में डिपार्टमेंट उस चीज़ पर यदि सही है तो अपडेट भी कर देता है AIS में। तो फ्रेंड इस तरीके से आप जब भी अपना रिटर्न फाइल करने के लिए बैठें एक बार प्लीज़ ये AIS को ज़रूर चेक करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा सिस्टम आ गया है। हाँ, ये और अलग बात है कि ये प्रोफेशनल्स के लिए एक और थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क हो गया है। अब इसको प्रॉपर तरीके से ही चेक करके कोई भी रिटर्न अपलोड करना रहेगी। तो फ्रेंड्स आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये सब फ्री होता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।